हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूजफुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जैम और मैनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो बने रहें, स्टे ट्यून विद मी स्टूडेंट। मेरे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में सीखा। हमने ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने का उसको देखा था। यहाँ पर हम ग्राफिकल मेथड की एक प्रॉब्लम ले रहे हैं। वो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। यहाँ पर प्रॉब्लम आपको राइट हैंड साइड में दे रखी है। मिनिमाइजेशन आपको फंक्शन का करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका 40x1 प्लस 36x2 और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कुछ इस टाइप से है। तो हमको इस प्रॉब्लम का मिनिमाइजेशन करना है। तो पहले कंस्ट्रेंट इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने के लिए इस इक्वेशन को 45 से डिवाइड किया। x1 बाय आपका हो जाएगा 45/5 इज 9 and x2 upon 15, 45/3 is 15 equal to 1। यानी इंटरसेप्ट हमको ड्रॉ करने हैं। x1 एक्सेस ये मान ली हमने आपकी x1 एक्सेस के ऊपर 9, यहाँ हमने 9 कंसीडर कर लिया और x2 एक्सिस पे आपको 15 को मैच करना था। इस पॉइंट पे हमने x2 का कोऑर्डिनेट 15 कंसीडर कर लिया, इन दोनों पॉइंट को मैच कर लिया, तो ये लाइन बन गई। अब आपको इसका एरो दिखाना था। एरो किस तरफ होगा इस पे? इस इक्वेशन में आपने 0 0 रखा, x1 और x2 की जगह 0 + 0 वुड बी ग्रेटर देन इक्वल फ्रॉम 45। आपको पता है बार ट्रू होती है, तो हम एरो ओरिजिन की साइड लगाते हैं, यानी वो पॉइंट जिधर की तरफ है उस तरफ एरो लगाते हैं। तो यहाँ पर 0 आपका कभी भी 45 से बड़ा नहीं होता है, छोटा होता है। तो 0 0 जिस तरफ है उस तरफ एरो नहीं रहेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो 0 0 इस तरफ था, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एरो कुछ इस तरीके से मार्क होगा इस लाइन पे। ओके, नेक्स्ट हमारा कंस्ट्रेंट है सब्जेक्टिव कंडीशन में x1 इज लेस देन इक्वल फ्रॉम 8। तो यहाँ 8 वाले पॉइंट पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। ये x1 इज लेस देन इक्वल टू फ्रॉम 8 वाली है। लेस देन इक्वल टू इसके ऊपर है, तो लेस देन किधर होगा? x1 का वैल्यू 8 से छोटा इधर की तरफ होगा एरो। x1 इज लेस देन इक्वल फ्रॉम 8 वाली लाइन हमारी। और x2 का वैल्यू 10 से छोटा है। 10 के ऊपर हमने मार्क कर लिया। यहाँ पर सपोज टू बी आपका x2 का वैल्यू 10 है और 10 से छोटा x2 का वैल्यू किस तरफ है? नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड। तो यहाँ पर आपके सारे एरोस हम मार्क कर लेते हैं। उससे हम फिजिबल रीजन डिसाइड करने में हमको हेल्प होगी। और नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट आपका वही जैसा कल सीखा था, x1 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन फ्रॉम 0। ऑल दिस एरोस हमारा जो फिजिबल रीजन शो कर रहे हैं वो स्टूडेंट आपको डार्कन करके दिखाया है इस ट्राइंगल के द्वारा। इस ट्राइंगल में जो आपके कॉर्नर पॉइंट मिल रहे हैं, दिस इज योर फिजिबल रीजन। हम फाइंड आउट करेंगे कॉर्नर पॉइंट, बिकॉज आपका जो है रीजन है वो कैसा है? बाउंडेड है। ए यहाँ पे बी पॉइंट है और यहाँ पे सी पॉइंट है। ए बी और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको चाहिए। बी पॉइंट पे आपकी x1 इज इक्वल टू 8 वाली लाइन और x2 इज इक्वल टू 10 वाली लाइन मैच कर रही है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 8 और 10 ए के, और ए बी पॉइंट के। और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट पे आपका x2 का वैल्यू तो 10 है ही है, और जो आपकी दूसरी लाइन यहाँ से पास आउट कर रही है वो हमारी फर्स्ट वाली लाइन पास आउट कर रही है। यहाँ पर x2 इज इक्वल टू 10 सब्सटीट्यूट किया। 30 45 minus 30, that is 15, so x1 would be 3, so 310 would be the coordinate here। और c पॉइंट कोऑर्डिनेट चाहिए हमको यहाँ पर, इस इस पॉइंट पे आपको पता है 8 था यहाँ पर। तो सी पॉइंट वाली जो लाइन है आपकी 45 वाली लाइन ही है, इसको अपने सब्सटीट्यूट करना है। x1 इज इक्वल टू 8, दैट इज 40, 45 माइनस 40 दैट इज 5, सो x2 वुड बी 5/3। और करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो आपकी z की है ए बी सी पॉइंट पर, यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया। आपका मिनिमम z था 40x1 प्लस 36x2। सो ए पॉइंट के लिए 40 इंटू 3 प्लस 36 इंटू 10 हो जाएगा। टोटल हमारा बन रहा है 480। ऐसे ही सिमिलर बी पॉइंट था आपका 8 10, सो 8 इंटू 40 दैट इज 320, एंड नेक्स्ट पॉइंट था आपका 10, 36 इंटू 10 इज 360, टोटल 680। और सी पॉइंट पे आपका 8 इंटू 8 और 5/3 है, हमने कैलकुलेट किया, इसका वैल्यू बन रहा है 380। सो हमारा प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का था। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में आपको यहाँ पर देखना है कि तीनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी ऑब्टेन हो रही है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं तीनों में से सी पॉइंट जो है वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन रहेगा, क्योंकि आपका जो मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ पर मिल रहा है? सी पॉइंट पर ही मिल रहा है, और यही आपकी ऑप्टिमल वैल्यू भी रहेगी आपके
तो आपका मिनिमम z का वैल्यू हम रिजल्ट कैसे देंगे? मिनिमम z वुड बी इक्वल टू 380 एंड दिस इज इन वेरिएबल x1 वुड बी 8 एंड x2 वुड बी इक्वल टू 5/3। एक और क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिया गया है। मैक्सिमाइज करना है आपको फंक्शन को। मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 और सब्जेक्ट टू कंडीशंस आपकी ये रहेंगी। सबसे फर्स्ट लाइन जो है आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में ऑलरेडी दे रखी है 1 और 1, x1 का 1 और x2 का भी 1 आपको दोनों को मार्क करना है। ये आपका x1 एक्सेस ले लिया, ये ओरिजिन है और ये x2 एक्सेस है। दोनों का 1 और 1 हमने मार्क करना था। यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया, यहाँ पर वो जो आपकी x1 और x2 ये दोनों जो पॉइंट हैं आपके वहां पर 1 और 1 है वैल्यू। इन दोनों पॉइंट को मैच कर लिया हमने और 0 0 सब सब्स्टिट्यूट किया। 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल फ्रॉम 1। तो यहाँ पर 1 से बड़ी जो वैल्यू आने वाली है तो 0 कभी भी आपका जो असम्पशन आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0 इज ग्रेटर देन फ्रॉम इक्वल टू फ्रॉम 1। तो दैट इज रॉन्ग। यानी ओरिजिन जो तरफ एरो नहीं होगा, एरो किस तरफ होगा? आपका आउटर वाली साइड में एरो होगा। तो इस तरीके से हमने ये फर्स्ट लाइन ड्रॉ की है। अब आपकी जो सेकंड लाइन है उसको ड्रॉ करना है। x2 माइनस 5x1 इज लेस देन इक्वल फ्रॉम 0। अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में तो ला नहीं सकते हम, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर हम इसको टेबल की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में किया होगा स्टूडेंट। x की वैल्यू कुछ लेते थे, y की वैल्यू कुछ मिलेगी, या x1 की वैल्यू कुछ ले रहे हैं और x2 की वैल्यू कुछ मिलेगी। 0 0 से तो डेफिनेटली ये लाइन पास आउट होने वाली ही है। और आपने अगर x1 का वैल्यू 1 ले लिया तो x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 5। 2 लेने पर x1 का वैल्यू यहाँ पर 10। इनमें से एटलीस्ट आपको 2 पॉइंट की जरूरत होती है इस टाइप की इक्वेशन को ड्रॉ करने की लाइन को बनाने के लिए, और उन्हें मैच कर देना है। ये 0 0 आपका फर्स्ट पॉइंट था यहाँ पर और दूसरा पॉइंट है 1 5। तो x1 की वैल्यू 1 तो यहाँ पर थी इस पॉइंट पे, और 5 यहाँ पर ले लेते हैं। ये 5 वाला पॉइंट है आपका, x2 की वैल्यू 5। तो 1 5 पॉइंट आपका यहाँ पर मिलेगा। इन दोनों पॉइंट को हमने मैच कर लिया इस तरीके से। तो ये आपकी लाइन ड्रॉ हो जाती है। अब इसका फिजिबल रीजन किस तरफ शो हो रहा है हमें वो कंसीडर करना है। अब 0 0 से तो ये ऑलरेडी पास आउट हो रही है लाइन आपकी, तो हम 0 0 पॉइंट नहीं ले सकते, कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं। सपोज टू बी मैंने 1 0 लिया, x का वैल्यू 1 और x2 का वैल्यू 0। सो 0 माइनस 5 इज लेस देन इक्वल फ्रॉम 0। सो जो आपकी बात है वो ट्रू आ रही है। -5 जो है आपका वो छोटा होता है 0 से, डेफिनेटली ट्रू है। तो जिधर की तरफ ये पॉइंट होगा, यानी आपका जो पॉइंट हमने लिया था वो हमने लिया था 1 0। 1 0 पॉइंट जिधर होगा फिजिबल इस लाइन पे एरो उधर की तरफ आएगा। तो 1 0 पॉइंट ये है आपका यहाँ पर। तो इस लाइन पे एरो स्टूडेंट किधर की तरफ आएगा? ये लाइन, ये पॉइंट जिधर है उधर की तरफ एरो हमको मार्क करना है। दूसरा लाइन आपको ड्रॉ करना है 5x2 माइनस x1 इज ग्रेटर देन इक्वल फ्रॉम 0। ये भी उसी टाइप से होगा आपका स्टूडेंट। यहाँ पे भी आपको सेम टेबल बना लेनी है और कोई भी 2 पॉइंट मार्क करने हैं। 0 0 डेफिनेटली यहाँ पर 1 पॉइंट होने वाला है, x1 और x2 0 0 से पास आउट हो रही है लाइन आपकी। और जब आपने x2 का वैल्यू 1 रख लिया, x1 का वैल्यू 5 मिल रहा है। तो यहाँ पर जो आपका 5 वाला पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं। x2 का वैल्यू 5 कहाँ हो रहा है स्टूडेंट? हमने मान लिया कि यहाँ पर जो आपका जहाँ के कहीं पे, हाँ, ये जो पॉइंट है कोई का x2 का वैल्यू कितना हो रहा है? x1 का वैल्यू 5 है और x2 का वैल्यू यहाँ पर इस पॉइंट से पैरेलली देखें तो 5 5 1 वाला ये पॉइंट है, इसको हमने प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पर भी एरो लगाने के लिए वही आपको 0 0 हम रख नहीं सकते, तो दूसरा हम रखते हैं 0 और 1। 0 1 मैंने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया है। इस पॉइंट को अगर मैं इस लाइन में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, सो 5 into 1 minus 0 is greater than from 0। 5 is greater than from 0, यानी जो है 5 का वैल्यू 0 से बड़ा होता है। बात ट्रू आ रही है। तो जिधर ये पॉइंट होगा आपका 0 1 उधर की तरफ एरो मार्क करना है। तो 0 1 आपका यहाँ पर है
x1 का वैल्यू 0 और x2 का वैल्यू 1, यानी इस जो लाइन के ऊपर आपका एरो किधर की तरफ आएगा, उस पॉइंट वो पॉइंट जिधर है उधर की तरफ शो होगा। तो ये 2 लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली। अब नेक्स्ट लाइन हम देखते हैं कि कौन सी है स्टूडेंट। यहाँ पर आपकी जो नेक्स्ट लाइन है, x1 माइनस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर आप बदलते हैं इसको तो -1 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में आपका प्लस आता है मिडिल में, इसलिए प्लस रखना है आपको। और x2 के ऊपर 1 इंटरसेप्ट ड्रॉ करना है, यानी x2 का वैल्यू 1 हो और x1 का वैल्यू -1 हो। ये है x1 का वैल्यू -1 और इस x2 का वैल्यू अपने को चाहिए था +1, यानी ये जो पॉइंट है इस तरीके से हमने इसको मैच कर लिया इस लाइन को यहाँ पर इस पॉइंट की हेल्प से। अब इसके ऊपर एरो की बात करें तो यहाँ पर 0 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 0 0 रखने पर क्या हो गया, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल फ्रॉम -1। 0 बड़ा होता है -1 से, तो बात ट्रू आ रही है। तो एरो इस पे किस तरह की तरफ आया, ओरिजिन की टूवर्ड। नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करनी थी स्टूडेंट हमारी। नेक्स्ट लाइन है x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं जो पॉइंट है आपके वो क्या है। यहाँ पर पॉइंट है आपका x1 की वैल्यू 6 है और दूसरा ये यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया 0 6 है कोई पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को अगर हम मैच कर लेते हैं तो ये आपकी लाइन ड्रॉ होगी। और 0 0 सब्स्टिट्यूट किया है, बात करेक्ट है। एरो किधर की तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा इसके ऊपर। और नेक्स्ट लाइन है हमारी x1 इज लेस देन इक्वल टू 3। ये हमने जो कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया है, ये एक्सिस के ऊपर 3 0 पॉइंट है और लेस देन फ्रॉम 3 इधर की तरफ होगी वैल्यू। और इन सब लाइन के एरोज जो है उनको अगर हम देखते हैं, इनकी जो कंसीडरेशन करते हैं, तो यहाँ पर जो आपको फिजिबल रीजन ये ऑब्टेन होता है जिसको डार्क किया हुआ है ब्लैक से, ये आपका फिजिबल रीजन रहेगा। और फिजिबल रीजन के इन पॉइंट्स को हमने कंसीडर करना है। ए बी कॉर्नर पॉइंट जो है, सी डी और ई एंड एफ, इनके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ए बी सी डी ई एफ पॉइंट के। और आफ्टर दैट आपको क्या करना है, जो हमारा यूजुअल प्रोसेस है वो हम करेंगे। इनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके जेड की वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमाइज जेड करना है हमको। तो यहाँ पर जो है हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किए हैं ए बी सी डी ई एफ पॉइंट के, और उनको टेबलाइज किया है और वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, करस्पॉन्डिंग वैल्यू जेड की जो आपने ऑब्टेन करनी है। मैक्सिमम वैल्यू चाहिए आपको, मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करना है आपको। वो आपका मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पर ऑब्टेन हो रहा है जब आपके डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 3 और उस पर आपको z की वैल्यू जो मिल रही है वो 15 मिल रही है। तो इस तरीके से आपको देखना है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते वक्त आपको ये बिल्कुल दिमाग में रखना है कि कौन सी 2 लाइन वहां पर पास आउट हो रही है। सिर्फ उन्हीं 2 लाइन को हम सॉल्व करके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालें। नेक्स्ट लेते हैं। अब हम स्टूडेंट कंसीडर करने वाले हैं इर्रेगुलर टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी क्या क्या स्पेशल केसेस हो सकते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के साथ में, उनको कंसीडर करेंगे। आपके 3 केसेस बनते हैं यहाँ पर, मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाए, इनफिजिबल सोल्यूशन मिल जाए या अनबाउंडेड सोल्यूशन मिल जाए हमको। तो उसको कंसीडर करना है। यहाँ पर अपना जो फंक्शन है मैक्सिमाइज, आपका फर्स्ट है मल्टीपल ऑप्टिमल सोल्यूशन। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज पैरेलल टू द कंस्ट्रेंट लाइन। ये कब होता है, जब आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो लाइन है वो किसके पैरेलल में आ जाए, किसी कंस्टेंट लाइन के पैरेलल में आ जाए। तो यहाँ पर आपने सिमिलर वही चीज करनी है आपको। यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म में लाके ही सॉल्व करना है। 40 और 20 को मैच कर लिया हमने। यहाँ पर आपका 40 है और ये 20, ये आपकी फर्स्ट लाइन ये रही। और सेकंड लाइन में आपके था 30 40, 30 40 को मैच करना था, 30 एंड 40। दिस इज योर सेकंड लाइन। और इनके ऊपर एरो 0 0 रखा, दोनों पे एरो आपकी किधर की तरफ आ रहे हैं, ओरिजिन टूवर्ड्स द ओरिजिन ही आ रहे हैं। और आपका नॉन नेगेटिव कंस्टेंट भी हमने प्लॉट कर लिया। इस तरीके से आपका नॉन नेगेटिव कंस्टेंट आएगा। तो जो आपका फिजिबल रीजन है ओ ए बी सी पॉइंट से बाउंड हो रहा है वो आपका फिजिबल रीजन है। पर यहाँ पर मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है, जैसे अगर आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, ओ ए बी सी आपको कंसीडर करना है, तो उसके अकॉर्डिंग ए पॉइंट जो होगा आपका उसका कोऑर्डिनेट है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपका रहेगा 0 20। और 0 20 पे आपने कैलकुलेट किया 20 इंटू 30, जेड का वैल्यू 600 आ रहा है।
और बी और सी पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपकी दोनों पॉइंट पे सेम वैल्यू आ रही है, तो इसे ही स्टूडेंट कहते हैं मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये कब ऑब्टेन होता है? जब आपकी ऑब्जेक्टिव लाइन जो है पैरेलल हो किसी कंस्ट्रेंट लाइन के। अब किसके कंस्ट्रेंट लाइन के पैरेलल में चल रही है आपकी ये लाइन? जो आपकी लाइन थी, अगर आप उस लाइन की इक्वेशन ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन में 10 का डिवाइड देते तो सेम आपकी यही वाली लाइन बन रही है। उस वक्त आपको क्या मिलेगा? मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। इसे भी प्लॉट कर सकते हैं। ये आपकी कंस्ट्रेंट लाइन जो डार्कन है, कंस्ट्रेंट लाइन दो डार्कन लाइन के द्वारा दिखाई गई है। तो कंस्ट्रेंट लाइन आपकी पैरेलल आ रही है किस लाइन के? जो हमारी लाइन नंबर 2 थी उसके पैरेलल है। तो उसके पैरेलल होने के कारण हमको दो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल रहे हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए स्टूडेंट आपको z की वैल्यू जगह 0 रखना है और 40x1 प्लस 30x2 यानी वही रेशो रहेगा। 3/4 का ही रेशो बनेगा x1 अपॉन x2 में। तो सिमिलर पैरेलल लाइन आएगी आपकी। नेक्स्ट स्पेशल केस देखते हैं आपका। यहाँ पर एन इनफिजिबल सॉल्यूशन यानी हमको फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है आपका कोई भी। तो एवरी पॉसिबल सॉल्यूशन वायलेट एटलीस्ट वन कंस्ट्रेंट, यानी उस वक्त हमारा क्या होता है कि जो आपका कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो एक ना एक कंस्ट्रेंट को क्या करेगा? वायलेट करेगा। तो यहाँ पर हम प्रॉब्लम देखते हैं। मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू, ये आपकी प्रॉब्लम दे रखी है। तो इस प्रॉब्लम में हमने ड्रॉ करने की कोशिश की। फर्स्ट कंस्टेंट जो है आपका इंटरसेप्ट बनेंगे 2 और 4, उनको मैच करना है। x1 का वैल्यू 2 और x2 का वैल्यू 4। अब आपने एरो लगाने की कोशिश की। 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 8, यानी बात ट्रू है, वैलिड है, तो एरो किधर के आएगा? तरफ आएगा, टुवर्ड्स द रीजन आएगा। नेक्स्ट है आपका x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये x1 इक्वल टू 4 वाली लाइन है और इस पे एरो ग्रेटर देन फ्रॉम 4 यानी बाहर की तरफ होगा। और x2 का वैल्यू लेसर देन ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये 6 वाली लाइन है और इस पे एरो, यहाँ पे अगर आपने एरो लगाया ग्रेटर देन फ्रॉम 6 कहाँ होता है? इससे बाहर की तरफ। तो यहाँ ये जो दो लाइन है आपकी x1 इक्वल 4 और 6 वाली लाइन, वो आपका फिजिबल रीजन इधर की तरफ बता रही है, आउटर साइड में, इसके इधर और इसके इधर। लेकिन यहाँ जो ये लाइन है आपकी, ये वाली फर्स्ट वाली लाइन जो है वो अंदर की तरफ बता रही है। तो आपका फिजिबल रीजन यहाँ पर कोई भी बाउंड नहीं हो रहा है, इसलिए इनफिजिबल सॉल्यूशन हमको ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आपके पास अनबाउंडेड प्रॉब्लम, यानी अनबाउंडेड सॉल्यूशन आपका कब ऑब्टेन होता है? जब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो वैल्यू है वो इनडेफिनेटली क्या होता है? इंक्रीज होता है, तब आपका अनबाउंडेड सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है। जैसे आपकी कंस्टेंट लाइन जो थी, ये दो लाइन है, x1 4 से बड़ा, 4 से बड़ा आपका किधर है? इधर की तरफ है। और 2 से छोटा, 2 से छोटा किधर की तरफ है? ये 2 वाली लाइन है और 2 वाली लाइन पे नीचे की तरफ। ठीक है, तो यानी इसके नीचे और इसके राइट में, यानी ये सारा जो आपका ढाकन किया है वो आपका रीजन है। लेकिन आप देख पा रहे हैं ये आपकी x1 एक्सिस इनफिनिटली तक जा रही है, तो आपका फिजिबल रीजन भी क्या हो रहा है? बाउंड नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ये आपकी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन ड्रॉ की गई है z की। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम मैक्सिमाइज करना चाहते थे, तो ये पैरेलल शो इसलिए शो की गई है क्योंकि अगर आप रेशो देखें, यहाँ पर इसको शो करने के लिए अगर आपने 4x1 प्लस 2x2 को 0 रखा, x1 अपॉन x2 का रेशियो मिलेगा हमको -1/2। तो यहाँ पर आप -1/2 और 0 0 से उस लाइन को पास आउट करवाएंगे, तो यहाँ पर जो है आपका 0 0 वाला पार्ट, ये -1/2। तो इस तरीके से लाइन आती है। उसके पैरेलल हमको ये जो आपकी लाइन्स है उनको ड्रॉ करना होता है, जेड वाली लाइन्स। इनको ड्रॉ किया है हमने, तो आप देख पा रहे हैं ये और भी आगे तक ड्रॉ होती जाएंगी। तो आपका कहीं भी रीजन बाउंड नहीं हो रहा है, तो फंक्शन आपका कैसा हो सकता है? इंक्रीजेस इनडेफिनेटली, यानी इनडेफिनेटली वो इंक्रीज हो सकता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। समरी लेते हैं स्टूडेंट। समरी आपके ग्राफिकल मेथड कब कब हम काम में ले सकते हैं? ग्राफिकल मेथड की लिमिटेशन आपको मैंने पहले भी बताई थी कि यहाँ पर सिर्फ 2 डिसीजन वेरिएबल के लिए ही चलता है और लिमिटेड नंबर ऑफ कंस्टेंट के लिए। तो ये जो है ये एक रेस्ट्रिक्शन इसको लिमिटेड करता है, इसके यूजेस को। लेकिन हाउएवर इट इज सिंपल, ये बिल्कुल सिंपल है, देखने में आपको चीजें समझ में आती है और आप अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। तो स्टूडेंट, मुझे लगता है मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।